आप भागीरथी जी बगोदर से हैं। कैसे, क्या कुछ संघर्ष रहा जो आप आज बनवासी विकास आश्रम में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही हैं? जी, मेरा नाम भागीरथी है। भागीरथी है, बगोदर से हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है और बचपन से ही पढ़ने का चाह था और मतलब शादी जल्दी हो गया 13 साल में। तो 8वीं क्लास में थी, उसमें एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। उसके बाद फिर अचानक ऐसा हुआ कि यहीं ससुराल में ही रहने लगे, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। तो शादी के 13 साल बाद बहुत कुछ झेलना पड़ा, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। कभी सोचे नहीं थी कि हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो जब बच्चे बड़े हुए, उसी समय हम बच्चों के साथ ही हम भी पढ़े। मैट्रिक 13 साल के बाद हम मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उसके बाद भी 2-3 साल मेरा पढ़ाई रुक गया। उसके बाद फिर इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास की। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी किया साथ ही साथ, जिसमें मेरे फादर इन लोग बहुत साथ दिए। हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत घर का बहुत सारा काम था। मेरी 2 सास थी, मेरी 2 सास हैं और 1 ससुर। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि आप जो मैट्रिक का एग्जाम दी थी वो अपनी बेटी के साथ दी थी, क्या यह सच है? बेटी के साथ मतलब पढ़ाई कर रहे थे उस समय ना। मेरा बेटा और मेरी बेटी और हम मतलब एक ही साथ कॉलेज में थे। जैसा हम कॉलेज करने लगे, जैसे जा रहे थे कॉलेज, तो मेरी बेटी जब जाना स्टार्ट की इंटर का, तो फिर हमने बंद कर दिया। मतलब घर में ही रह के पढ़ाई करके। तो ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न से पास हुई थी और इंटर 1st डिवीज़न से और मैट्रिक भी 1st डिवीज़न से। मतलब तीनों रेगुलर साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। तो सब गाँव में भी चर्चा था कि माँ बच्चा सब एक साथ ही ग्रेजुएशन इंटर फाइनल ही सब कर रहे हैं। उसके बाद फिर सर से साथ जुड़े थे 2008 में। निदानात्मक केंद्र चलाए थे जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जी उन लोग को पढ़ाए थे बच्चों को गांव में। उसके प्रभाव से वो लोग, जब हम 2010-11 में उप मुखिया के लिए खड़ा हुए थे, वार्ड सदस्य पहले जीते फिर उप मुखिया। तो उस समय हमको, उस समय भी एक अवार्ड मिला था कि एक कम उम्र की यंग महिला मतलब जो उप मुखिया बनी है और इतने वोटों से ज़्यादा जीती है, इसके लिए। इंटर में भी हमको कमल देव सर जो फेमस सर है वहाँ के, उनसे हमको मिला था कि आर्ट्स में हम फर्स्ट किए थे और साइंस में एक और थे वो फर्स्ट किए थे। उसके बाद सर का सहयोग रहा कि हम पहले, सर बोलते थे कि आप बोलने में ठीक है पर आपका एजुकेशन की वजह से हम आपको किसी और परियोजना में नहीं जोड़ पाते हैं। तो इनका हमेशा से एक पिता की तरह सपोर्ट रहा है, उत्साहवर्धक बातें इनसे रही हैं, जिनकी वजह से हम आगे धीरे धीरे घर का सारा काम करते हुए और पढ़ाई अपना जारी रखें। हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा हम ये कर पाएंगे। और 2nd डिवीज़न से ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम थोड़ा अफसोस थे। तो सर भी बोले कि ये भी बहुत अच्छा नंबर है कि आप घर का काम करके, संस्था का काम करके भी इतना नंबर लाएँ। तो फिर सर का बात सुने तो हमको फिर थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये भी ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आईपास से जुड़े, आईपास से जुड़कर उसके बाद फिर चाइल्ड लाइन से फिर इसमें काम कर रहे हैं। और अभी तक का मेरा यही जर्नी है। हम लोगों बच्चियों से जब इंटर और मैट्रिक की जो बच्चियां हैं 8 क्लास से और 12th क्लास की जो बच्चियां रहती हैं, उनको हम यही सिर्फ इन सब चीज़ों से बताते हैं कि घर से अच्छा ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ है नहीं कि अब जो घर से बाहर बच्चे कदम निकाल रही हैं। तो माँ बाप और टीचर से बेहतर कोई सोचने वाला नहीं है। तो और अपना भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ें। कम उम्र में शादी करने के बाद कितने सारे परेशानियों का सामना कर, शारीरिक मानसिक बहुत सारा हमको परेशानी हुआ है। क्योंकि मेरा 16 साल में पहला बच्चा हुआ था, 18 में दूसरा और 21 साल में तीसरा बच्चा। बहुत शारीरिक जो परेशानियां होती हैं वो सब हम झेले हैं। और सारी जानकारियां तब हमको मिला जब हम वो सब से गुजर चुके थे। तो अब हम चाहते हैं कि मेरे साथ जो शारीरिक मानसिक परेशानियाँ गुजरी, वो अब लड़कियों के साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, टीनेजर हैं, जो उनको ऐसा झेलना ना पड़े। और जो भी है वो बनना चाहते हैं, पूछते हैं जब वो क्लास में जाते हैं तो पूछते क्या बनना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर, कोई गृहिणी बनना चाहती है, कोई ब्यूटिशियन बनना चाहती है, कोई घर संभालना चाहती है। तो ये उनका चॉइस पर निर्भर करता है कि आप उनके, और अगर शादी के बाद जो होता है प्रॉब्लम, क्योंकि जानकारी हम लोग के ज़माने में तो नहीं था कि अंतर कैसे रखा जाता है। उस चीज़ को भी हम झेले हैं कि बच्चों में अंतर नहीं रख पाए पहला में। दूसरा में जब जानकारी मिला तो फिर हम अंतर रखना सीखे। उसी समय से मेरा बोलने का, चीज़ों को, गलत चीज़ों को ये करने का। उसके बाद फिर जब वोट के टाइम में जब बच्चे हम मिलते थे तो हम बोलते थे सिर्फ ये नहीं कि हमको वोट दीजिए,
तो बोलते आपको नज़र में जो लगता है कि कुछ कर सकता है उसी को आप दीजिए। तो ये एक सकारात्मक सोच आप रखिएगा, पढ़ने का जुनून रखिएगा, आगे कुछ करने का जुनून रखिएगा, और साथ में सर का सपोर्ट रहा तो जिसकी वजह से आज यहाँ तक हैं और कुछ भी मिला है। तो उनमें मेरे घर वाले का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने सोचा कि हाँ, हम इंटर के बाद हम पढ़ाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारा काम था, 3 बच्चे थे, 3 सास ससुर, वो भी शुगर पेशेंट थे, उन लोगों को भी संभालना पड़ता था। और जिसकी वजह से बोले 3 साल तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे भाई को बुला के मेरा एडमिशन कराए। बोले नहीं, घाघरा साइंस कॉलेज में तुम बस से आना जाना करना है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने हमको पढ़ाया और तो ग्रेजुएशन भी पास किया, सब कुछ कर रहे हैं। और अभी भी जो सर का ये है कि जो भी प्रोग्राम में रहता है वो हमको जोड़ने की कोशिश करते, लगता है कि हमें करना है तो करते आ रहे हैं अभी तक और आगे भी करते हैं। जब हम काम नहीं भी करते थे उस समय भी गांव के लेकर, पोलियो को लेकर, ये को लेकर सबको हम जागरूक करते ही रहते थे। मेरी सास बोलती भी थी कि इसको कुछ काम मिलता नहीं है तो सबको बताते चलती है। बोले यही बताने और सबको ये करने के चलते ही काम हाँ पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।